पड़ेगा। कौन चाहता है? क्या आप चाहते हैं कि पत्रकारिता अच्छी हो? तो फिर आप इस बात के लिए आप मेरे लिए भी लड़ेंगे ना कि ऐसा थोड़ी होगा मुझे इस्तीफा दे के हीरो नहीं बनना है। कहां कहां तक देते रहेंगे इस्तीफा? आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप मेरी रक्षा तो कीजिए। आप वही अखबार खरीदे जा रहे हैं, वही टेलीविजन चैनल देखे जा रहे हैं, कहीं कुछ आप बदलने के लिए तैयार नहीं है और हम इस भ्रम में बागी हुए जा रहे हैं कि हम आपको बदल रहे हैं। तो आप बदलेंगे नहीं। एक सवाल आपने पूछा स्टालिन साहब कि क्या कोई फर्क पड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर बातों से, घटनाओं से अगर फर्क नहीं पड़ता है तो आपको कम से कम पत्रकार तो नहीं होना चाहिए था। मैं दादरी गया था और सही है कि हर घटना पे उतना आप विचलित नहीं होते हैं, हर बात पे उस तरह से विचलित नहीं होते हैं। लेकिन जब मैं वहाँ से लौट के आ रहा था तो उस रास्ते से लौटते हुए बादलपुर चला गया मैं। वहाँ जो अंबेडकर की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, लगी हुई हैं, तो किसी के घर से खड़ा होकर देखने लगा मैं। लेकिन फिर भी उस घटना की और उस दादरी गांव में जो मिल के जो बातों का असर हुआ, मैं गाड़ी में बैठते बैठते बहुत सीरियस बीमार पड़ गया। इतना बीमार पड़ा कि मैं ऑफिस नहीं गया। मुझे आम तौर पे मुझे पेट दर्द और उल्टी क्या चीज़ होती मुझे नहीं मालूम, इन सब का मुझे अनुभव नहीं है बिना च्यवनप्राश खाए। लेकिन मैं उल्टी हुई और घर जाकर मैं सोफे पे लेट गया। मुझे लगा कि सबसे बीमार आदमी मैं ही हूँ। मैं ऑफिस नहीं गया। उसके बाद से मेरे कई दोस्त मुझे फ़ोन करके डांटने लगे कि तुमने कोई ठेका ले रखा है। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा। वहाँ 50 लोग मेरे अलावा और भी गए थे और वो लोग भी रिपोर्टिंग कर रहे थे। मैं भी अपने आज के दिन के लिए ही रिपोर्टिंग करने के लिए गया था कि मुझे वो बहस नहीं करनी थी। लेकिन अगर आप अपने समाज के भीतर की असहिष्णुता को देखकर विचलित नहीं होते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते हैं, इसका मतलब आप में कुछ गड़बड़ी है। आप कम से कम योगा तो ज़रूर कर लीजिए आप, और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप में कुछ तो कमियां हैं। आपके पास सोशल मीडिया है, ट्विटर है, आप सहिष्णुता असहिष्णुता का जितना मजाक उड़ाना चाहते हैं उड़ा लीजिए। ये जो समूह बनाते हैं लोग मजाक उड़ाने वाले में से, उसी में से एक दिन आपको जब निजी तकलीफ होगी ना तो वो लोग वैसे ही हंसेंगे और आप अकेले पड़ जाएंगे। ऐसे मैंने देखा है। तो ये जो नज़रिया बनता है उसमें शामिल मत होइए। आपके पास बहुत ताकत है सहिष्णुता असहिष्णुता को लेकर मजाक उड़ाने की, खूब उड़ाइए। आप पूछिए हमसे कि आप 84 में थे कि नहीं। अब मेरी क्या गलती थी कि हम तो स्कूल में थे, हमको तो छठे में छोड़ के जाके रिपोर्टिंग कर देना चाहिए था वहाँ से। हमें थोड़ी पता था कि बाद में जाके 2015 के साल में अगर 84 से ये समाज नहीं सीख रहा है, 2015 के साल में जाके दादरी कर देगा। तो मैं 84 में भी जाके रिपोर्टिंग कर देता, आपने भले लिखना नहीं सीखा था। तो इस तरह के हमले हो रहे हैं और मैं देखता हूं कि समाज के लोग कम से कम लिखने बोलने वालों के तरफ आते नहीं हैं, उसके बचाव में नहीं आते हैं। ये अच्छी बात है, वो आपकी जो जिम्मेदारी आप निभाइए, मैं कहता नहीं, मैं बस सिर्फ पूछ रहा हूं और बता रहा हूं। मुझे अकेले चलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चल लेता हूं। इन गुमनामियों से कोई डर नहीं लगता है। जो शोहरत है उसे आनी जानी है, वो कोई मकान तो है नहीं कि हम बना लेंगे, और मकान भी बना लीजिएगा तो क्या पता कपार के ऊपर से फ्लाईओवर बन जाएगा, कोई दूसरी रफ्तार से गाड़ी जाएगा, तो कुछ भी अस्थाई तो नहीं है।